हेलो। तो कैसे हो आप? तो चलो, आज का ये कंटेंट है एंजल वन पे। जो ये वीडियो है, ये एंजल वन की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है। तो चलो, आज हम इस पे रिव्यू करते हैं कि हम मतलब इसमें क्या क्या करते हैं और कैसे ट्रेड लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसको। इसका आज हम सारा रिव्यू करेंगे। ये डेस्कटॉप वर्जन है। तो जो फ़ोन वाला वर्जन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊंगा, आप उस पर देख सकते हैं। तो ये हुआ ओपन। चलो, मैं स्टार्टिंग पेज पे आपको लेके जाता हूँ कि मतलब क्या इसमें होता है। तो ये एक्चुअल में होते हैं चार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी 50 का हमने चार्ट लगाया हुआ है। ये सेकंड चार्ट इसका आ गया और ये थर्ड चार्ट आ गया। और ये सभी हम इस पॉइंट से लगाते हैं, लेआउट से। जैसे मेरे को दो चार्ट लगाने हैं, दो लग गए, एक लगाना है तो एक लगा सकते हैं। तो ऐसे करके हम इस पे चार्ट का लेआउट करते हैं। तो हम इस पे जब जैसे भी ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन भी हमने साथ में रखना होता है, हमें ऑप्शन पे भी काम करना होता है। बाय द वे, हम ऑप्शन यहाँ से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी या सेंसेक्स है, साथ में ये ऑप्शन का आ रहा है, तो नीचे चार्ट का रहा है। अगर चार्ट पे आपने करना है तो चार्ट ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो चार्ट ही आया है सेंसेक्स का। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन। तो ये मतलब जो दो एक्स्ट्रा हैं ये ऑप्शन के, जो मतलब बाई और सेल दोनों के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑप्शन टिक किया, ठीक है, ये इसके ऑप्शन के चार्ट आ गए, ऑप्शन आ गए। ठीक है, चार्ट नहीं आया, सॉरी। तो ऑप्शन में मतलब हमें ये ऑप्शन की फिगर यहाँ पे दिखती है। ठीक है। तो ये इन द मनी वाले, ये जो है ये पॉइंट है, ये एट द मनी है। इसके सारे नीचे जितने भी हैं ये आउट ऑफ द मनी होते हैं। ठीक है, ये बाई सेल है, बाई साइड है, और ये सेल साइड है। ठीक है, बाई और सेल दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो यहीं से हम इसके साथ हम देखते हैं ओ आई। ठीक है, तो ओ आई के लिए हम करते हैं इसको बैक। तो यहाँ पे हम एल टी पी की जगह एल टी पी एंड ओ आई करते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये हमारे पास ओ आई भी साथ में आ जाता है। हम यहाँ पे साथ में ये देखते हैं कि यहाँ से 11 पॉइंट नीचे और 11 पॉइंट ऊपर के हम ओ आई को देख के हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी साइड अब जाने वाली है। ठीक, जैसे ये वाली साइड सारी रेड है और ये वाली सारी अगर ग्रीन हो, तो हमें इससे पता चलता है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी और ऊपर जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हैजिंग इन्वेस्टरों का भी बड़ा रोल होता है, हमें उससे भी पता चलता है कि डायरेक्शन मार्केट की कौन सी साइड ज़्यादा होने वाली है। हम इसको क्लोज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे आप चार्ट लगाना है किसी ऑप्शन का, तो हम यहाँ पे चार्ट पे जाते हैं, तो इसको क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन। ठीक, हमने यहाँ पे पुट साइड का लगाना है, 75 वाला ये है। हमने यहाँ से ये चार्ट के ऑप्शन पे गए और यहाँ पे टिक किया और ये हमारा पुट का लग गया। तो एक्चुअल में हम इसको इंस्टेंट ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर है, हम इसको ऑन अगर करेंगे तो यहाँ से भी हम क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 1000 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया। मतलब 1000 हमें अगर क्वांटिटी चाहिए तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। वन के यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ से हमने बाई करना है और जहाँ पे भी मार्केट चल रही होगी वहाँ पे ये बाई हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे एक लाइन बनती है, जब बाई होगा यहाँ पे एक लाइन बनेगी, वो ये बताएगी कि आपका यहाँ पे बाई हो गया। और यहाँ पे साथ में आपका प्राइस भी चलेगा और साथ में यहाँ पे क्रॉस का भी ऑप्शन आ जाता है कि अगर बाय द वे आपने डायरेक्ट यहाँ से निकलना है तो आप यहाँ से निकल सकते हो। तो ऐसे ही इस साइड भी है, दोनों साइड एक ही तरह से काम करता है। यहाँ पे भी हमने 1000 ही करना है। ठीक है, यहाँ से भी मतलब हमने 1000 कर दिया और इसको भी बाई हम करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ये ऑर्डर लग जाता है। तो ये आते हैं हमारे ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर
और एडवांस ऑर्डर इसको आपने नहीं लगाना है। हमें जहाँ पे भी कहीं मार्केट में बाई करना है तो हम स्टॉप लॉस ऑर्डर पे करते हैं एक्चुअल में। ऑर्डर पे ये होता है कि हमने बाय द वे यहाँ पे कहीं बाई करना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा। अगर आपने एडवांस ऑर्डर या रेगुलर ऑर्डर लगाया तो वो एट द मार्केट में ही लगेगा जहाँ पे मार्केट चल रही है अभी। अगर आपने नीचे कहीं बाई करना है या ऊपर कहीं बाई करना है, अगर बाय द वे आपने 88 पे बाई करना है तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होगा। और स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे ही लगेगा आपको वैसे सेम ऑप्शन आ जाएगा, एक लाइन यहाँ पे बनेगी। तो साथ में यहाँ पे आपका प्राइस मतलब वो भी साथ में वो भी दिखेगा और साथ में क्रॉस का भी ऑप्शन आएगा कि अगर आपने यहाँ से इसको एग्जिट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इंस्टेंट ऑर्डर। तो ज़्यादातर हम स्टॉप लॉस ऑर्डर वहाँ पे लगाते हैं जहाँ से हमने बाई करना होता है। अगर बाय द वे हमने 86 से बाई करना है तो हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अगर बाय द वे आपने कवर ऑर्डर या और कोई ऑर्डर लगाया तो वो मार्केट के अंदर ही लगेगा जहाँ पे मार्केट चलती है, वो आपके पॉइंट पे नहीं लगाता। ये होता है इंस्टेंट ऑर्डर। ठीक है, तो इसको हम अब करते हैं क्लोज। तो अगर हमने बाय द वे यहाँ से डायरेक्ट करना है, अगर बाय द वे निफ्टी 50 के ऑप्शन को डायरेक्ट बाई करना है तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये बाई का ऑप्शन आ गया, सेम वही प्रोसेस है तो वहाँ पे भी सेम वैसा ही आ जाएगा। जीटीटी ऑर्डर जो है ये हमने नहीं लगाना, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर ये भी नहीं हमने लगाना है। ठीक है, ये एडवांस ऑर्डर जो है ये मतलब मार्केट के अंदर ही लगेंगे। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है एंजल वन पे कि हमें इंस्टेंट ऑर्डर बाहर ही लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाहर लगाते हैं यहीं पे तो हमें इंस्टेंट ऑर्डर यहीं पे लगाना होता है। तो अगर बाय द वे हमने इसको यहाँ पे बाई करना है, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स होगी तो हमने यहाँ पे बाई करना है तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर ही लगाना पड़ेगा। तो चार्ट को हम एक्चुअल में यहाँ से देखते हैं। अगर और भी आपने कोई चार्ट ऐड करना है इसमें तो हम इसको बाय द वे यहाँ से टिक करके हम उसको भी साथ में ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारा एंजल वन का रिव्यू। और सेम प्रोसेस फ़ोन पे भी ये है, जो फ़ोन वाला प्लेटफॉर्म है वो भी सेम ही है, डिफरेंट कुछ नहीं है। बस आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए कि आप कौन सा ऑर्डर लगा रहे हो। अगर बाय द वे आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर पे काम नहीं करना तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कवर ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपने नहीं करना तो यहाँ से भी डायरेक्ट बाय आप कर सकते हो। सेलिंग वाली जो ऑप्शन है, ये सेल वाले जो ऑप्शन है ये एक्चुअल में हेजिंग इन्वेस्टर के लिए है, जो मतलब ऑप्शन को बाई नहीं करते, ऑप्शन को सेल करते हैं। मार्केट सारी डिपेंडेंट हेजिंग इन्वेस्टर पे है। दोनों साइड राइटिंग होती है, पुट राइटिंग भी होती है और कॉल राइटिंग भी होती है। तो एक्चुअल में ये इतना ही आज का रिव्यू था, मतलब आपको दिखाने के लिए कि हम मतलब इसमें कैसे ट्रेड लेते हैं और कैसे नहीं लेते हैं। तो यहाँ से हम लेआउट में मतलब हम एक भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे लेआउट से ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, ये इंडिकेटर वाला ऑप्शन है। और यहाँ से हम कैंडल को चेंज करके हम हॉलो कैंडल भी लगा सकते हैं। स्टेप लाइन वाली कैंडल ऐसी बनती है ये भी लगा सकते हैं, लाइन वाली कैंडल भी बनती है जैसे लाइन वाली ये आ गई है। ठीक है, ये भी हम लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर मतलब हम जो काम करते हैं वो कैंडल पे ही करते हैं, कैंडल पैटर्न पे। तो यहाँ से हम टाइम फ्रेम कम करते हैं। तो टाइम फ्रेम हमारे लिए जो सबसे बेस्ट रहता है वो 10 मिनट का ही होता है। तो हम ज़्यादातर 10 मिनट का चार्ट जो है हम उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये था आज का रिव्यू एंजल वन का। ये मेरे जितने भी व्यूअर हैं न्यू वाले जिनको नहीं पता है कि मार्केट में हम कहाँ पे पैसा लगाते हैं कहाँ पे नहीं, ये उनके लिए एक रिव्यू था। तो अगर बाय द वे हमने यहाँ पे कहीं पे हमने कहीं से मतलब फंड ऐड करना है, ठीक है, तो मतलब वो वाला ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। तो हम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेटिंग पे आए, ये है हमारा ऑप्शन। तो यहाँ से हम काम कर सकते हैं, यहाँ से हम
ऐड फंड भी कर सकते हैं और विड्रा भी कर सकते हैं। तो आज का ये इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले चार्ट के साथ, जो मतलब हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे वर्क करता है।